बाबा आपने ऐसा क्यों किया? जब डैफ्नी इसके लिए तैयार नहीं थी तो आपने ये काम क्यों किया? बेटी, उमर डैफ्नी का बाप है, तुम ये कबूल क्यों नहीं कर लेती? हर बच्चे को अपने बाप के साथ बड़े होने का हक है, तुम उसे उससे दूर नहीं कर सकती बेटा। उरूज के वक्त तो ऐसा नहीं किया आपने। तुर्कान, क्या तुम उरूज को और फातेह को उमर की तरह समझती हो? बाबा, आपको वो मुलाकात नहीं करवानी चाहिए थी। डैफ्नी मजीद चिड़चिड़ी हो गई है। आप जानते हैं कि मैं सालों से किस जद्दोजहद में रही हूं। डैफ्नी को मैंने उसके बाबा के बारे में हमेशा अच्छी बातें ही बताई हैं। उसे बताया कि उसके बाबा बहुत दूर चले गए हैं और कभी वापस नहीं आएंगे, क्योंकि उमर के वापस आने का कोई इम्कान नहीं था। आपने मेरी सालों की मेहनत को 1 मिनट में जाहिर कर दिया बाबा। अब डैफ्नी को लगेगा कि मैंने उससे सिर्फ झूठ कहा है। बेटी, डैफ्नी एक ज़हीन बच्ची है, जल्द या बदेर वो सब कुछ समझ जाएगी। जहानत की बात कहां से आ गई? वो सिर्फ 5 साल की छोटी सी बच्ची है। वो इस वक्त बिल्कुल बेकाबू हो गई है, उसकी नफ्सियात बिगड़ चुकी है। स्कूल में झगड़ा किया, ये मालूम है आपको? उसने किरास को अपने बाबा के साथ देखा और जाकर झगड़ा कर लिया उससे, सिर्फ जेलसी की वजह से। एक छोटी सी बच्ची के दिल पर इतना बड़ा बोझ क्यों डाल रहे हैं आप? बेटी, मैंने सोचा कि मैं एक अच्छा काम कर रहा हूं। क्या मैं अपनी नवासी को उदास करना चाहूंगा और तुम और उमर दोबारा से। और मैं कभी भी दोबारा एक नहीं होंगे बाबा। बेटी, प्लीज इस इम्कान को मुस्तरद मत करो। अब आप डैफ्नी से सिर्फ मेरे घर पे मुलाकात करेंगे। खुदा हाफिज। मेरी जान, अगर तुम खाना नहीं खाओगी तो बड़ी कैसे होगी? हाँ, मुझे नहीं खाना, मुझे बिल्कुल भूख नहीं, मुझे बस स्कूल जाना है। लेकिन इस वक्त तो स्कूल बंद होगा, रात होने वाली है। सुबह में जाते हैं ना स्कूल बेटा। मुझे दूसरे स्कूल नहीं जाना, मुझे सिर्फ अपने स्कूल जाना है। लगता है तुम्हारी अम्मी आ गई। अरे, आप आए हैं। डैफ्नी मेरी जान, क्यों रो रही हो? इधर आओ, मेरी बात सुनो, मुझे बताओ क्या बात है? अम्मी मुझे दूसरे स्कूल भेजना चाहती हैं और मुझे वहाँ नहीं जाना, मुझे अपने स्कूल ही जाना है। ठीक है मेरी जान, परेशान नहीं हो, हम तुम्हारी अम्मी से बात करेंगे। अगर रो मत प्लीज। तुमने तो अब तक खाना भी नहीं खाया। मैं नहीं खाऊंगी, नहीं खाऊंगी मैं। कारताल अंकल, आप मेरी अम्मी को समझाए ना कि वो मुझे दूसरे स्कूल ना भेजें। ठीक है मेरी जान, मैं तुम्हारी अम्मी से बात करूंगा। क्या चाहते हो? तुम्हें क्या बात करनी थी मुझसे? डबल चीज के साथ, तुम्हारा पसंदीदा। मुझे नहीं खाना, तुम एंजॉय करो। काश मैं तुम्हें बता देता कि आने से पहले खाना मत खाना। नहीं खाया। हाँ, लेकिन मुझे भूख नहीं है। चलो उमर, बताओ, जो भी कहना है कह दो ना। डैफ्नी बेचैन हो रही होगी और आयला भी काफी थक चुकी होगी। चलो बताओ। तुम्हारा सादिक बाबा पर गुस्सा बिला वजह है। तो तुम्हारी उनसे बात हो गई? कुछ भी नहीं छुपाया जा रहा है, बता रहा हूं मैं तुम्हें। देखो, अपने बाबा का दिल दुखाने की जरूरत नहीं है, और इसके अलावा डैफ्नी को भी स्कूल से ना निकालो प्लीज। सबको सजा देना बंद कर दो तुर्कान। हाँ, अगर तुम सजा देना ही चाहती हो तो मुझे दो, मैं हूं जिम्मेदार, बाकी कोई नहीं है। ठीक है, मैं कुछ नहीं करूंगी। तो क्या तुम डैफ्नी से दूर रह सकते हो? तुर्कान, मैं किसी को तकलीफ पहुंचाए बगैर सब ठीक करना चाहता हूँ, और तुम्हारी वापसी के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा हूँ, सब्र का मुजाहिरा कर रहा हूँ, लेकिन तुम ऐसी बिल्कुल भी नहीं हो। तुम सारी कश्तियां जलाकर आगे ही बढ़े जा रही हो, डैफ्नी को मुझसे दूर करने की कोशिश कर रही हो। माजरत के साथ, तुम ये जो कुछ भी कर रही हो बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। मिसाल के तौर पर, तुम डैफ्नी को अब ये बिल्कुल खुलकर क्यों नहीं बताती कि उसका बाप अब मौजूद है? हाँ, एक वक्त था जब वो मजबूरी के तौर पर हमें छोड़कर चला गया था, लेकिन अब वापस आ चुका है। उससे तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन पता है तुम ऐसा क्यों नहीं कर रही हो तुर्कान? क्योंकि तुमने अपने अंदर उमर गोरमान के साथ एक ना खत्म होने वाली जंग छेड़ी हुई है।
तुम्हें अंदाजा भी है कि मैंने डैफ्नी के साथ क्या कुछ सहा है? बाप की मौजूदगी के बगैर एक बच्ची को अकेले पालना कितना मुश्किल होता है, ये बात जानते हो तुम? मैंने उसे वो कहानियां कभी नहीं सुनाई जिसमें बाबा का लफ्ज आता था ताकि वो अफसुर्दा ना हो जाए। बाबा के बारे में गाए गए गाने नहीं सुने हम लोगों ने। ऐसा कोई टॉपिक नहीं छेड़ा जिसमें बाप का जिक्र तक हो, और वो सब कुछ सिर्फ इस वजह से ताकि डैफ्नी वो सब सुनकर बाप की कमी को महसूस ना करे। कई साल तक मैंने उसके सामने अपने बाबा को नाना कहा ताकि वो बाबा के लफ्ज से नाश ना रहे। और तुम इतने सालों बाद यहाँ आकर कहते हो कि मैं यहाँ डैफ्नी से बात करने के लिए आया हूँ। ठीक है, मैं जाकर उससे कह देती हूँ कि तुम्हारा वो बाप जो सालों तक गायब रहा वो अब अचानक से वापस आ गया है। जाओ मिल लो अपने बाबा से, यही कहूँ मैं उससे। तुम आज भी उतने ही खुद गर्ज के खुद गर्ज हो, बिल्कुल भी नहीं बदले। हम दोनों मिलकर डैफ्नी को इसकी वजाहत देंगे, सब्र के साथ। उसके टूटे हुए दिल पर मरहम रखेंगे। मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी करने को तैयार हूं। चाहे मेरी बेटी मुझसे डरती है, चाहे मेरी बेटी मुझे देखकर भाग जाए, लेकिन मैं सब्र से इंतजार करूंगा। एक दिन मैं उसका भरोसा जीतूंगा। प्यार करेगी वो मुझसे, चाहे इसके लिए जितना ही इंतजार क्यों ना करना पड़े। बहुत देर हो चुकी है। तुर्कान अभी वो छोटी है और तुमने उसे खुद से ज्यादा मजबूत बनाया है। और अब तुम एक मां होने की हैसियत से माफ करना सिखाओ उसे। दुश्मनी करना हरगिज नहीं। उमर मत करो, खुदा के लिए डैफ्नी से दूर रहो। मैं ये तुम्हें सजा देने के लिए बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ। मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई भी गुस्सा या कोई भी कीना नहीं है उमर, लेकिन मैं इल्तिजा करती हूँ खुदा के लिए इसे मुश्किल मत बनाओ, मत करो। छोड़ो मुझे, हाथ मत लगाओ मुझे, गले में नहीं लगाओ मुझे।